जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। दीदी जी, मेरा आपसे आज ये सवाल है कि आपने अखंड भारत शक्तिपीठ के माध्यम से क्या क्या कार्य संपन्न किए हैं अभी तक। बहुत अच्छी बात है ये भी जानकारी होनी आवश्यक है कि अभी तक हमने अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट के माध्यम से क्या क्या कार्य किए हैं। वैसे इस ट्रस्ट की रचना मैंने इसलिए की थी कि जो भी व्यक्ति इस ट्रस्ट से जुड़े उसको ये लगे कि ये ट्रस्ट हमारा भी है, हम अपनापन उसको एक तरह से महसूस हो, उसको अनुभव हो कि ये ट्रस्ट उसका भी है। कोई भी हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसको अपनापन लगे इस ट्रस्ट से जुड़ने के बाद। जैसे हमारी इच्छा है कि भारत हमारा अखंड भारत विश्व गुरु सभी के लिए एक तरह से प्रेरणादायी स्रोत बने, तो उसके लिए कहते हैं संतों ने बहुत मेहनत करी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, और अब हम उनके उत्तराधिकारी होने के नाते, उनके अगवाहक होने के नाते, इस राष्ट्र की भावी पीढ़ी होने के नाते अपना दायित्व समझते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमने जितने भी कार्य किए अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट के माध्यम से, वो मैंने ज़्यादातर पहाड़ों पे किए हैं उत्तराखंड में, और बाकी के और भी राज्यों में किए हैं छोटे छोटे स्तरों पर, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कार्य गांव के लेवल पर किए हैं। कहते हैं गांव तक आपकी कार्य का वो पहुंचना चाहिए, गांव तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा की पढ़ाई के लिए धन है, उनके पढ़ाई के लिए पुस्तकें हैं, बैग है, माने ड्रेस है, स्वेटर है, किताब है, स्टेशनरी का सामान है, और इसके अलावा आपदा में सहायता करना है। अभी 2023 की आपदा आई थी जैसे मचना, तो उसमें हमसे जो भी सहायता बन पड़ी हमने वो भी करी। और इससे पहले इंडिविजुअल मैंने और संस्थानों के साथ जुड़कर 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी उसमें भी मैंने बहुत सहायता करी थी। 108 गांव और इसके अलावा 19 केंद्र थे जो कि और संस्थानों के माध्यम से जुड़कर मैं प्रभारी पद पर थी, जैसे कहीं किसी और पद पर थी, वो मैंने वहाँ ऑपरेट करे, और उसमें कई बच्चों को, महिलाओं को प्रशिक्षित करा, गोद भी बच्चे लिए, और जगह जगह अन्य जो है सहायता के माध्यम से कई कार्य किए। इसके अलावा जैसे अखंड भारत शक्तिपीठ के माध्यम से जो मैं आपको गिना रही हूँ, वृक्षारोपण अभियान चलाया, और उसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई अभियान चलाए, नशा मुक्ति अभियान चलाया, और कोरोना काल में भी लोगों की सहायता करी। और इसके अलावा हमारी जो आगे आने वाली बच्चों की जनरेशन है वो धर्म से कैसे जुड़ के चले, तो उसके लिए हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर दही हांडी प्रतियोगिता की भी हर साल प्रोग्राम चलवाते हैं, जिसमें बच्चे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते हैं और उन्हें उस क्षेत्र में बहुत अच्छी शिक्षा वगैरह देते हैं, बताते हैं, क्योंकि एक तो खेल भी हो जाता है और बच्चों का ज्ञान भी हो जाता है। तो दोनों की दोनों चीज़ें जो है उनको सिखाने का कार्य करते हैं। और भी बहुत सारे कार्य हैं, क्या क्या गिनाएं, जो आ जाता है सामने उस कार्य को करने लगते हैं। तो अभी गौशाला और आधुनिक गुरुकुल, औषधीय खेती, ये 3 विजन लेकर के चल रहे हैं, जिसमें अभी हमें सबसे अधिक सरकार की और जो भी व्यापारी वर्ग है उनकी सहायता की बहुत आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि भूमि, बड़े स्तर की भूमि हर राज्य में चाहिए स्थापना के लिए, तो वो कैसे होगी और ट्रस्ट सरवाइव कर पाए, क्योंकि ट्रस्ट अभी हमारे ट्रस्ट को 3 वर्ष होने जा रहे हैं, तो उसके खर्चे हैं जैसे, तो वो खर्चे चलाने के लिए सहयोग तो चाहिए ना भाई। आप बिना कमाए रह सकते हैं, बिना खाए नहीं रह सकते हैं, तो वो जो एक तालमेल है संस्था के लिए, ट्रस्ट के लिए, तो लोगों का, क्योंकि मैंने गलती हमारी है, मैं किसी को और को दोष नहीं दे सकती, हमने स्वयं ही लोगों को कभी दान के लिए नहीं बोला। हाँ, पर अब
बोल देते हैं थोड़ा बहुत किसी किसी को, तो इसमें मैं किसी और को दोष नहीं दूंगी। जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं किसी का दोष नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने स्वयं पहले कभी बोला नहीं। लेकिन कई मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि जब आप बोलेंगे ही नहीं तो लोग आपको दान क्यों करेंगे। बोलने से, आपका काम देखने से लोग आपसे जुड़ते हैं। तो आप इन जो हमारे ट्रस्ट का जो अभी चल रहा है यूट्यूब चैनल, उस पर इन कार्यों को दिखाया भी जाएगा कि हमने अभी तक क्या क्या कार्य किए। क्योंकि कार्य करके और बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है, तो मैं भूल जाती हूँ, जो किया वो भूल जाती हूँ। और अब जैसे बच्चे टीम है तो वो फोटो वोटो खींचते हैं, बनाते हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऐड भी आता है, प्रचार भी आता है काम का। तो वो आप जुड़ के उनसे जुड़ सकते हैं कामों से, और ट्रस्ट को भी सहयोग कर सकते हैं। आप सभी ने हमको धैर्यतापूर्वक सुना और अपना सहयोग और सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।